हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। दोस्तों, तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसे लगातार आप सभी जानते हैं कि 3-4 दिन से अभी प्रिंट मीडिया हो गया, चाहे सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर काफ़ी जो चर्चा है वो सामने निकल के आ रही हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे सर्वेज किए गए हैं जिसको लेकर जो अग्निवीरों हैं आप सभी के बीच में एक कहीं ना कहीं ये एक टॉपिक बन चुका है, एक डिस्कशन चल रहा है लगातार। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे जितने क्यूरियोसिटी के साथ अब उनके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि सर, क्या अग्निपथ स्कीम बंद होगी? क्या अग्निपथ स्कीम्स में बड़े बदलाव हैं? इस पे के लिए कोई ऑफिशियली अपडेट है या सिर्फ ये बातें जो हैं वो प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया तक ही रह जाएगी? बहुत तरह के सवाल अब आपके मन में जनरेट हो रहे हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ ऐसे यूथ भी अब कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं कि जिन बच्चों का पेंडिंग एग्ज़ाम नहीं हुआ था कंडक्ट, और जिन बच्चों को रिजल्ट जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था, उनका क्या होगा? तो सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्वियसली बात है उठ रहे हैं और उठना भी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर ये जो अपडेट्स आ रही हैं ये ऑफिशियली अपडेट्स ही आ रही हैं, ठीक है। जब भी मैं आपको यहाँ पर पूरा लाइव दिखाऊंगा दोस्तों, सारी चीज़ें एक एक चीज़ पढ़ के भी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले यही बोलूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करते जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर, क्या हमें जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स है वो होगी, या फिर जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है जिन बच्चों का कैंसिल कर दिया गया था उसके लेकर दोस्तों अभी देखिए कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। बट हाँ, पहली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सर्वे के माध्यम से अग्निपथ स्कीम में कुछ चेंजेस जो हैं वो लगातार इसकी मांग उठ रही है। गवर्नमेंट के सामने भी मुद्दे रखे गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर इसमें अब बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीज़ें होना है, और उसके बाद आगे जाकर हो सकता है कि कुछ उस पर भी विचार विमर्श किया जाए। तो दोस्तों, बातें जो हैं वो सुनी जा रही हैं, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है। अब इस पर समिति का गठन भी हो चुका है। अब ये समिति का गठन जो हुआ है ये अब जो आने वाले 2-3 दिन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करेंगे, है ना, गवर्नमेंट के सामने। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या डिसीजन लेती हैं आपके सामने, सारी चीज़ें 4 से 5 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको फिर से एक बार ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या सर ऑफिशियली अपडेट है इस स्कीम को लेकर, जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं आपको 2 दिन से लगातार वीडियोस के माध्यम से चीज़ें बता रहा हूँ कि अपडेट्स जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्चुअल हैं, और पूरा इंटरनल सर्वे के माध्यम से किसके द्वारा किया गया है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ का चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। लगातार हर एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामने चीज़ें निकल के आ रही है। देखिए, ये है ऑफिशियल अपडेट। इसमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से चीज़ें सारी यहाँ पर मेंशन की गई है, उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, और जो भी यूथ अभी फ़िलहाल में तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो आप इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिए कि ये जो अपडेट्स आ रहे हैं इनको लेकर आप ज़रूर अवेयर रहिएगा, क्योंकि ये आपके ही लिए हैं। जो युवा स्पेशल अग्निवीर बनना चाहता है, आप सभी के लिए ये अपडेट और इस चीज़ से अवेयर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्वाइन आपको करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इन अपडेट के बारे में अभी भी पता नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें आपके लिए बनाई जा रही हैं, आपको अवेयर किया जा रहा है कि अब इसमें बदलाव की गुंजाइश दिख रही है और तय है होना, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से चीज़ें हैं कि भारतीय सेना एक आंतरिक सर्वेक्षण से मिली प्रतिक्रिया के बाद अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव लागू करने के लिए तैयार हैं। इन बदलावों में से सेवा अवधि को 4 से बढ़ाकर 8 साल करना है, अग्निवीरों की प्रतिधारणा दर को 60 से 70% तक बढ़ाना है, और तकनीकी सेवाओं के लिए प्रेरण आयु को बढ़ाकर 23 साल करना है। ये 3 मुद्दे तो इसमें यहीं पर बता दिया है। देखिए क्या बोला है, पहला कि अग्निवीर में बड़ा बदलाव, ठीक है, क्या है कि सेवा अवधि 4 साल से बढ़ाकर 8 साल करना है, ठीक है। पहला पॉइंट मैं आपको कल बता चुका हूँ। उसमें उसके प्रतिधारण दर को, मतलब जो रिटेन पॉलिसी है रखने की, वो 60 से 70% तक किए जाए, और जो आयु है वो 23 साल तक कर दी जाए। ये 3 मुद्दे तो मेन यहाँ पर है, ठीक है। और बाकी जो मुद्दे थे वो मैंने बताया। यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसका आर्टिकल इंग्लिश के माध्यम से भी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो प्रिंट मीडिया है, इंग्लिश मीडियम में जो न्यूज़ छापती हैं एजेंसीज, ठीक है, उनके माध्यम से भी ये सारी चीज़ें सामने आई है कि द इंडियन आर्मी सेट टू इम्प्लीमेंट मेजर चेंजेस टू द अग्निवीर स्कीम फॉलोइंग फीडबैक फ्रॉम एन इंटरनल सर्वे, ठीक है। दीज चेंजेस इंक्लूड्स एक्सटेंडिंग द सर्विस टेन्योर फ्रॉम 4 to 8 years, ठीक है, इंक्रीजिंग द
रिटेंशन रेट ऑफ अग्निवीर टू 60 to 70% एंड रेजिंग द इंडक्शन एज फॉर टेक्निकल सर्विस टू 23 ईयर्स। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपके सामने हिंदी में है, उसका इंग्लिश कन्वर्जेशन है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि हर एक प्रिंट मीडिया में, चाहे वो हिंदी हो चाहे फिर वो इंग्लिश हो, हर तरीके से जो न्यूज़ है इसकी अग्निपथ स्कीम को लेकर वो सोशल मीडिया पर अब उसमें सामने निकल के आने लग गई है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार फिर से ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए ये जो अपडेट है ये जून 12 2024 देख सकते हैं, इसमें भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना का इंटरनल सर्वे करना चाहती है ये 5 बड़े बदलाव, ठीक है। अग्निवीर भर्ती, इसमें यही चीज़ें बताई गई है कि अग्निवीर योजना को लेकर आर्मी ने इंटरनल सर्वे किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। इसमें 5 बदलाव की बातें सामने आई है। किसने? इंडियन आर्मी ने खुद ये फील किया है कि हाँ इसमें बदलाव होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं, ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें जैसा इंडियन आर्मी के इंटरनल सर्वे से बात सामने निकल कर आई है, उन्हीं के माध्यम से पूरा जो आर्टिकल्स हैं सामने निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर आर्मी ने इंटरनल सर्वे किया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है देखिए, आपको मैं यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो गिनवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पहला पॉइंट जो है उसमें अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना है। सेना चाहती कि 4 साल की समाप्ति के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। वर्तमान स्वरूप में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। 75% को लगभग 12 लाख के एक मुश्त भुगतान के साथ जाने दिया जाएगा। ये अग्निवीर के अंतर ये स्कीम है कि 4 साल बाद उनको इतना पेमेंट देके, ठीक है, उनको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो ये पहली चीज़ें आपके सामने है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है कि सेवा अवधि बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेवा अवधि को बढ़ाना है, ठीक है। इसमें आर्मी सेवा अवधि को भी 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करना चाहती है। 4 साल की वर्तमान अग्निवीर भर्ती में औपचारिक बुनियादी प्रशिक्षण केवल 9 महीने का होता है। शेष प्रशिक्षण कार्य पर तब किया जाता है जब अग्निवीर को यूनिट में तैनात किया जाता है। यहाँ पर आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की आयु बढ़ाना है, ठीक है। अभी बताया था, कल भी मैंने बताया था कि जो टेक्निकली ब्रांचेस हैं, ठीक है, टेक्निकली ट्रेड्स हैं, जैसे आप बात करें टेक्निकल हो गया, ठीक है, और हमारा क्लर्क हो गया, ये सारे टेक्निकल के अंदर आते हैं। उनकी एज जो है वो 23 साल करने का उसमें प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है विकलांग भुगतान और सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरी खोजने में सहायता। सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान चाहती है जो ट्रेनिंग के दौरान विकलांग हो गए हैं। इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ बताई गई है। क्या बताया गया है कि इसमें आपको एक कंपनी भी ऐसी हो जो कि अग्निवीर जो रिटायर्ड हो उनके इन फ्यूचर जॉब्स के रिगार्डिंग उनको बताए कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल जॉब है, उनके ऑफर्स जो हैं वो उनको सारी चीज़ें एक तरह से उनको गाइड करने के लिए सारी चीज़ें बताई जा रही है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि निर्वाह भत्ता सेवा। सेना चाहती कि युद्ध में अग्निवीरों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को जीवन निर्वाह भत्ते प्रावधान भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं आपके सामने हैं। आई होप अब आपको ये बिलीव हो गया होगा कि हाँ जो भी अग्निपथ स्कीम को लेकर ये जो चर्चाएं निकल के आ रही हैं ये बिल्कुल 100% ऑफिशियली अपडेट्स हैं, ठीक है। अब रही बात अग्निपथ स्कीम बंद होने की, तो देखिए अग्निपथ स्कीम बंद नहीं हो रही है। अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस टाइम पर भी मीडियाज़ ने इस पर क्वेश्चंस रेज करे थे, तो उस टाइम पर भी बताया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से कि इसमें अगर नीड हुई तो हर टाइम से इसमें इंटरनल सर्विस के माध्यम से सारी जानकारी निकाली जाएगी। अगर कोई अब बदलाव होने की संभावना होगी तो बिल्कुल उस पर बदलाव किया जाएगा। तो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, या हो सकता है चुनाव का भी काफ़ी इम्पैक्ट इस पर पड़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो बेनिफिट्स हैं आप सभी को, जो आने वाले टाइम में जिसका भी लॉस हुआ है दोस्तों, देखिए उसकी भरपाई तो पॉसिबल नहीं है किसी भी
कीमत पर, बट फिर भी जो ऑप्शंस आपके सामने अभी अवेलेबल है वर्तमान में उनको पकड़िए और आगे बढ़ते जाइए दोस्तों, ठीक है। अग्निपथ स्कीम बंद नहीं होनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हो सकता है अगर कोई चेंजेस होता है तो उसमें संभावना है कि आने वाले टाइम पे कोई अदर गवर्नमेंट्स क्या बच्चों से प्रॉमिस है, उनके कितने ट्रूथ्स हैं, कितने फॉल्स प्रोमिसेस हैं, तो उसके बेस पर गवर्नमेंट्स काम करती हैं। तो अभी फिलहाल में ये कंटिन्यूटी में रहेगी, और साथ ही साथ इसमें बड़े बड़े बदलाव की जो बातें सामने निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल 100% एकदम एक्यूरेट और सटीक है दोस्तों। तो जिन भी योद्धाओं को ये डाउट्स था कि सर क्या ये ऑफिशियली अपडेट है, और कुछ बच्चे ये भी डिमांड कर रहे थे कि सर हमारी पेंडिंग एग्जाम्स और ज्वाइनिंग लेटर का, तो दोस्तों उसके लिए तो अभी फिलहाल में ऐसी कोई अपडेट नहीं निकल के आ रही है। अगर ये चीज़ें होती हैं, बड़ा बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका एक बहुत ही प्लस पॉइंट है आप सभी यूथ के लिए कि कहीं ना कहीं आपको एक तरह से राहत मिल सकती है। थोड़ा सा जो आपको लगता था कि 4 साल की सर्विस एज में छूट, तो ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं उसको लेकर आपको बहुत हद तक इसमें आपको एक संतुष्टि मिल सकती है। देन उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, 2-4 दिन का और वेट करते हैं, अगर कोई अपडेट आती है इस पर निकल के तो बताएंगे दोस्तों। फिर भी आप अवेयर रहिएगा और बताइएगा क्या आप राय रखते हैं इस स्कीम को लेकर, जरूर कमेंट में अपना कमेंट रखिएगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिन बच्चों का अभी फेज 2 में सेकेंड फेज में फिजिकल हैं, आप सभी अपनी तैयारी शानदार जोरों शोरों से करते रहिए दोस्तों। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, यही प्रे करते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।